अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की स्टोरी का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद से कामरान सबा में लिखते हैं कि 2009 की बात है, जब उन्हें रावलपिंडी में एक फैक्ट्री में क्लर्क की जॉब मिली। तो वो हर रोज़ सुबह सुबह इस्लामाबाद से रावलपिंडी अपनी ड्यूटी के लिए आया करते थे। उनके ऑफ़िस का टाइम सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का था। हर रोज़ सुबह बाइक पर इस्लामाबाद से आते आते इसे 9 बज जाते थे। वैसे तो बाइक पर इस्लामाबाद से रावलपिंडी का सफ़र 30 मिनट से भी कम का है, मगर स्कूल बसेस और ऑफिस की गाड़ियों की रश की वजह से इन्हें 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। फैक्ट्री का एक और मुलाजिम जो कि कामरान के साथ काम किया करता था, वो भी काफ़ी दूर से आता था और लेट हो जाता था। उसका नाम आमिर था। इन दोनों ने मशवरा किया कि यहाँ से हमें वेस्टेज एरिया ज़्यादा करीब पड़ता है, तो यहाँ पर रहने के लिए कोई कमरा ले लेते हैं। काफ़ी दिन की मशक्क़त के बाद इन्हें एक किराए पर कमरा मिल जाता है। अब ये दोनों बहुत खुश थे, मगर एक प्रॉब्लम अभी भी इनको पेश आ रही थी। वो ये थी कि ये लोग फैक्ट्री के करीब तो रहने लग गए, मगर इनकी कॉलोनी में करीब करीब तक कोई होटल या ढाबा नहीं था जिससे ये लोग अपना नाश्ता या खाना वगैरह ले सकें। तो उन्होंने मालिक मकान से कहा कि अगर इन्हें कोई घर में काम करने वाली औरत मिल जाए तो हमें बताइएगा, हम उसे हायर कर लेंगे ताकि वो हमारे लिए 2 टाइम का खाना बना दिया करेगी। एक हफ़्ता गुजर जाने के बाद मालिक मकान ने बताया कि मेरे दोस्त के घर में एक औरत काम करती है, मैं उससे आपकी बात करवा देता हूँ। तो उस औरत के साथ हमने डील डन कर ली और अगले दिन वो हमारे घर में काम करने के लिए आई। तो उसके साथ 5 साल का बच्चा भी था और हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसका बच्चा भी हमारे किचन से खा लिया करेगा और इस औरत का इसके अपने घर के किचन पर ज़्यादा ख़र्चा नहीं होगा। गरीब औरत है तो इसकी मुकम्मल तनख्वाह सेव हो जाया करेगी। अब इस औरत ने हमारे घर का सारा काम बड़े अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया और वो जब भी आती तो पीछे पीछे इसका बच्चा भी इसके साथ आ रहा होता था। इसका बच्चा बहुत शरारती था। इसकी माँ काम कर रही होती थी और वो बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म की शरारतें कर रहा होता था। कभी मार्कर से दीवारों पर कार्टून बना रहा होता, तो कभी दीवारों पर ज़ोर ज़ोर से नाखून मारकर सीमेंट उखाड़ रहा होता था। सारा मकान उसने ख़राब कर दिया था। खैर, हमने तरस खाते हुए इसकी माँ को भी इसकी कंप्लेन नहीं की। एक दिन हम दोनों जब 5 बजे फैक्ट्री से घर वापस आए और मकान का ताला खोला तो ये लड़का अंदर बैठा रो रहा था। हमने सोचा कि गलती से इसकी माँ इसको अंदर बंद करके ताला लगा कर चली गई है, शायद ये इसी वजह से रो रहा है। मैं उस लड़के के पास रुक गया और मेरा दोस्त फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। अब मैंने इस लड़के से पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे पानी ला के दो। जब मैं किचन से इसके लिए पानी का एक गिलास लेकर आया तो ये लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। खैर, मैंने सोचा कि बच्चा दरवाजे से बाहर निकल गया होगा और दूसरे घर में जहाँ इसकी माँ काम करती है वहीं पर चला गया होगा। अगले दिन हम इसकी माँ से पूछना भूल गए कि इस बच्चे को कल तुम यहाँ क्यों बंद करके चली गई थी। अब रोज़ बरोज़ बच्चे की शरारतें बढ़ती जा रही थीं। कभी कोई चीज़ तोड़ रहा था और कभी दीवारों पर पेंटिंग वगैरह कर रहा था। जब मैं और मेरा दोस्त रात को लेटे लेटे गपशप कर रहे थे तो मैंने कहा कि सुबह इस औरत के इसके बच्चे की कंप्लेन करेंगे कि या तो इसको स्कूल भेज दिया करो या फिर इसको यहाँ मत लाया करो। ये इस घर की तमाम चीज़ें ख़राब कर रहा है और अब तो बदतमीज़ी भी करने लग गया है। सुबह वो औरत जब काम पर आई तो बच्चा भी उसके साथ आया। औरत ने नाश्ता बनाया और हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपने ऑफिस में चले गए। हमने सोचा कि 5 बजे ब्रेक टाइम पर वापस आकर इस औरत को कंप्लेन करेंगे। 5 बजे जब हम घर वापस आए तो थोड़ी देर के बाद वो औरत भी शाम का खाना बनाने के लिए हमारे घर पहुंच गई। उस वक्त उसके साथ उसका बच्चा नहीं था। तो मैंने इससे कहा कि देखो बीबी, आप एक अच्छी और गरीब औरत हैं, इसलिए हमने इतने अरसे से आपके बच्चे को बर्दाश्त किया हुआ है, मगर अब वो बच्चा हमें बहुत तंग कर रहा है। कभी दीवारों पर पेंट गिरा देता है, कभी बर्तन तोड़ देता है, कभी बिस्तर पर पानी फेंक देता है। आज के बाद तुम्हें अपने बच्चे को अपने घर छोड़ कर आना होगा। तो उस औरत ने कहा, साहब जी कौन सा बच्चा?
تو میں نے کہا وہی بچہ جو روزانہ تمہارے ساتھ ہمارے گھر میں آتا ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ تو کوئی بچہ نہیں آتا صاحب جی، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر ہم دونوں اس گھر سے بھاگے اور پھر کبھی اس گھر میں واپس نہیں گئے۔ دوستو، اس سٹوری سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کسی مرد یا عورت کو اپنے گھر یا آفس میں کام پر رکھتے ہیں تو اس کی پوری چھان بین کیا کریں کہ کیا وہ شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ ہے تو کتنے بچے ہیں اور اس کے کتنے بہن بھائی ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتائیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹرو سٹوری ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر ہمیں بھیجیے، ہم آپ کی سٹوری کو اپنی ویڈیو میں مینشن کریں گے۔ اور اسی طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود حفیظ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو۔